बड़ी खबर, डब्ल्यूएचओ ने एक बार फिर दी चेतावनी। वार्निंग। आपको बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संबंध में दी गई है। चलिए आइए जान लेते हैं कि डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा क्या कहा इस नए वेरिएंट के खतरे को लेकर। दर्शकों, पूरी खबर जो इस वक्त हमारे सामने आ रही है, बताते चले कि डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बेहद गंभीर नतीजों को लेकर एक चेतावनी यानी कि वार्निंग जारी कर दी है। डब्ल्यूएचओ ने ऐसा कहा कि ओमिक्रॉन से संक्रमण फैलने का खतरा और रिस्क दोनों ही बहुत ज्यादा है और साथ ही साथ डब्ल्यूएचओ के एक बयान में ऐसा कहा गया है कि ओमिक्रॉन के अनएक्सपेक्टेड तौर पर कई सारे स्पाइक प्रोटीन हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो संक्रमण का तेजी से प्रसार कर बड़े डिजास्टर में तब्दील हो सकते हैं। इसी के साथ साथ जानकारी देते कि डब्ल्यूएचओ ने ऐसा कहा है कि ओमिक्रॉन जो कि नया वेरिएंट है, इसमें 26 से 32 म्यूटेंट हो सकते हैं और इनमें से कुछ चिंता का विषय है। हालांकि अभी भी इस नए वेरिएंट को लेकर काफी अनसर्टेनिटीज है और डब्ल्यूएचओ ने ऐसा कहा है कि वर्ल्ड लेवल पर यानी कि वैश्विक स्तर पर ओमिक्रॉन के संभावित प्रसार की संभावना अधिक है। इन्होंने ऐसा कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है इस वक्त और इसीलिए इसने सभी देशों से वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए अनुरोध भी किया है। साथ ही साथ सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को इन डिजास्टर से निपटने के लिए तैयार करने को भी कहा गया है, यानी कि सारे देश इस समय पहले से ही प्रिपेयर हो जाए इस ओमिक्रॉन जो कि नया कोरोना वेरिएंट सामने आया है, इससे निपटने के लिए, इसके खतरे और रिस्क से निपटने के लिए सभी देशों को इस समय अवेयर कर दिया गया है, चेतावनी जारी कर दी गई। दर्शकों, फिलहाल यहाँ पर आपको ये जानकारी देते चले कि दुनिया के 12 देशों में ऑलरेडी फैल चुका है ये नया कोरोना वेरिएंट। जी हाँ, करीब 12 देश पर जहां ये नया कोरोना वेरिएंट फैल चुका है। कंट्रीज के नाम हम आगे चलकर आपको जरूर बताएंगे जहां जहां पर ये नया ओमिक्रॉन ऑलरेडी फैल चुका है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कोविड-19 वेरिएंट का जो पहला केस था वो साउथ अफ्रीका में पाया गया था। जी हाँ, लेकिन ये करीब अब 12 देशों में फैल चुका है और डब्ल्यूएचओ ने आगे चलकर ये कहा कि कोविड-19 के केसेस में फ्यूचर में उछाल भी देखने को मिल सकता है, जिसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। ये कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है जिसमें से वृद्धि हो सकती है, यानी कि जो केसेस है वो इंक्रीज हो सकते हैं। जानकारी देते कि डब्ल्यूएचओ के अनुसार कोविड वैक्सीनेशन कवरेज में तेजी लाना इस समय बेहद जरूरी है। और अब चलिए बताते चले आपको कि साउथ अफ्रीका के साथ साथ ये जो नया वेरिएंट है इसके केसेस करीब 12 देशों में पाए जा चुके हैं, जिनमें से बोत्सवाना, इटली, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, द यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, जर्मनी, कनाडा, इजराइल एंड स्विच रिपब्लिक, ये सभी देशों के नाम शामिल है जहां पर ये नया कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन पाया गया है। और इसी के साथ इस वक्त भारत की बात करें तो इंडिया में भी इस नए वेरिएंट से निपटने के लिए एक्सट्रीम स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। जो देश है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है और इस वक्त सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। इसी के साथ साथ सुबह भी हम आपके लिए खबर लेकर आए थे जिसमें हमने आपको बताया था कि बात करते चले यहाँ पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स की, तो जिस तरह से इंटरनेशनल फ्लाइट्स अब भारत देश में शुरू कर दी गई है, लेकिन इसी के साथ साथ अब जो गाइडलाइंस है इंटरनेशनल पैसेंजर्स को लेकर वो भी जारी कर दी गई है। इस कोरोना संबंधित कुछ नई गाइडलाइन सामने आई है, यानी कि बाहर के देशों से जितनी भी फ्लाइट्स यहाँ पर लैंड करती है उनमें जितने भी पैसेंजर्स ट्रैवल करके आते हैं अब उनके लिए यूनिवर्सल टेस्टिंग जो है वो जरूरी कर दी गई है। यानी कि जम्मू कश्मीर की अगर इस समय हम बात करते चले तो सुबह भी हमने आपको एक खबर के जरिए बताया था कि सबकी टेस्टिंग अब एयरपोर्ट पे की जाएगी। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक कोविड हेल्प डेस्क भी स्थापित किया जाएगा। इसी के साथ साथ अगर कोई नेगेटिव भी आता है उसको भी 7 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया जाएगा। होम क्वारंटीन के आदेश दिए गए हैं और 8वें दिन उन्हें टेस्टिंग के लिए एक बार फिर उपस्थित होना होगा। और जो लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं, यानी कि जो पॉजिटिव कोरोना पेशेंट्स हैं, उनको 15 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर्स में क्वारंटीन कर दिया जाएगा। तो दर्शकों, ये थी बड़ी अपडेट आपके सामने, जिस तरह से अभी इंडिया भी फिलहाल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है इस नए कोरोना वेरिएंट से निपटने के लिए। और अब आगे चलकर ही पता चलेगा कि ये जो कोरोना वेरिएंट है वो किन किन देशों में फैलता है। लेकिन फिलहाल के लिए 12 देशों के नाम सामने आए हैं जहां पर ये नया वेरिएंट ऑलरेडी फैल चुका है और इस समय कोरोना
ये जो नया वेरिएंट है, डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी यानी कि वार्निंग जारी कर दी है कि सभी देश अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर कर ले और कोविड वैक्सीनेशन पर इस समय जोर देने की बेहद जरूरत है। दर्शकों, ये थी बड़ी खबर। ऐसे ही और भी बड़े अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये थी बड़ी खबर। दीजिए इजाजत।